हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी वह हो जाएगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और उसी के साथ सॉफ्टवेयर पे ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में लेकर आया हूँ। तो मेरे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इस पूरी क्लास को देखकर सॉफ्टवेयर को जान सकें, क्योंकि सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं ये क्लास को लेकर आया हूँ। बाकी इसके पहले मैंने मेमोरीज की क्लास करा दी है और इंटरनेट की भी एक ही क्लास करा दी है। उसमें सारा इंटरनेट एक ही क्लास में है, मेमोरीज भी मैंने सारी एक क्लास में करा दी है। आप जाकर प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, प्रश्न है सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। सॉफ्टवेयर डाटा और प्रोग्राम का समूह होता है। किसका होता है? सॉफ्टवेयर डाटा और प्रोग्राम का समूह होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर को हाथ से नहीं छू सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? डाटा और प्रोग्राम का समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को सरलता से चलाने और विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया? सॉफ्टवेयर क्या है? डाटा और प्रोग्राम का एक समूह होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर को सरलता से चलाने और विशिष्टता से कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखते हैं। सॉफ्टवेयर एक सामान्य कंप्यूटर है जिसका उपयोग अनुप्रयोग और प्रोग्राम के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के परिवर्तनशील हिस्से की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि हार्डवेयर और भौतिक घटक होते हैं वह सिर्फ वही काम कर पाते हैं जिसके लिए वह बने होते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम के द्वारा बने होते हैं वह विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। ये हमारी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है हमारा, कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कार्य को पूरा करने निर्देशों के समूह का प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर में किसी कार्य को करने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और प्रोग्राम, जिसे प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और प्रोग्राम को जिस भाषा में तैयार किया जाता है उन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उनको प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। और जो व्यक्ति प्रोग्राम तैयार करता है वह प्रोग्रामर कहलाता है। और प्रोग्राम के ग्रुप को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम के ग्रुप को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर को हम हाथ से छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। सॉफ्टवेयर किसके लिए आवश्यक होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इतना क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, कंप्यूटर के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन कौन से कंप्यूटर के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर को कौन चलाता है? फिर सॉफ्टवेयर चलाता है, फिर उपयोगकर्ता आता है। यहाँ पर हो जाएगा हार्डवेयर, यहाँ बीच में हो जाएगा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर उपयोगकर्ता या आप और हम। सॉफ्टवेयर के द्वारा ही आप हार्डवेयर को कमांड देते हैं और वो फिर वर्क करता है, ठीक है। उसके मध्य में कौन होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ये यूजर्स यानी आप और हम होते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि अगला पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पॉइंट हमारा सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो मुख्यतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर हो जाएगा हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में मुख्यतः कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और हमारा थर्ड हो जाएगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इतना क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमारा जो आगे डेफिनेशन है वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। आइए आज जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। किसको? कंप्यूटर को चलाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उस सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सक्रिय करता है और उन कार्यों को नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्योंकि क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाएगी आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इतना क्लियर? अब देखते हैं यहाँ से
ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कामकाज को नियंत्रित करता है। आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, एप्पल मैक ओएस एक्स हैं। ठीक है, ओएक्स हैं। ये क्लियर हो गया। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट जो आजकल सब यूज करते हैं, इसके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, एप्पल में मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ये हमने क्या जाना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जान लिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अब जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी भी परिभाषा देख लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिसके लिए उसे बनाया गया है। वह कंप्यूटर के काम को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, वह क्या करता है, कंप्यूटर काम को नियंत्रित नहीं करता है। उसको जिसके लिए बनाया गया होता है, जिस पर्पस के लिए उसको डिजाइन किया गया होता है, प्रोग्राम उसमें डाले गए होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ वही काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। यह कंप्यूटर के काम को नियंत्रित नहीं करता है क्योंकि यह यूजर के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आसानी से ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और ज़रूरत ना पड़ने पर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब देखते हैं, यह एक प्रोग्राम या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ वीडियो एडिटर, यह सब क्या है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जानेंगे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी कुछ परिभाषा दी गई है, वो जान लेते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर टूल या प्रोग्राम का एक समूह होता है जो डेवलपर को अन्य सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखने में मदद करता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो नए प्रोग्राम लिखने या एप्लीकेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, इतना हो गया, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, खाली स्थान एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करना आसान हो जाता है। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा एप्लीकेशंस, और सी हो जाएगा यूटिलिटीज, और डी हो जाएगा नेटवर्क, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले नेटवर्क का कोई इसका मतलब नहीं, कोई इससे मिलता जुलता नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे हैं ये तीन, कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम जन, और इसके बाद हो जाएगा एप्लीकेशन, इसके बाद हो जाएगा यूटिलिटीज। तो देखिए, यूटिलिटीज भी एक सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया, यूटिलिटीज। यहाँ पर यूटिलिटीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर को उपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में त्रुटि यानी गलत से या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, बग। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में जो गलतियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, बग बोलते हैं। यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर जो गलतियां करता है, एरर करता है, उसको बग कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम होता है। इसके बाद सी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर पे ले चलते हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है,
तो डाटा को खाली स्थान में, ए हो जाएगा वेबसाइट, बी हो जाएगा सूचना, सी हो जाएगा प्रोग्राम, डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य सूचनाओं, डाटा को सूचनाओं में बदलना होता है। किसमें? सूचनाओं में बदलना होता है। वेबसाइट का कोई ताल्लुक नहीं है, आपको मालूम है। प्रोग्राम का भी इसमें कोई रिलेटेड नहीं है, ये हो नहीं सकता, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सूचना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा खाली स्थान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ये हो जाएगा कंपाइलर, ये कंपाइलिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। बी हो जाएगा हमारा टेस्टिंग, सी हो जाएगा रनिंग, डी हो जाएगा डिबिंग और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डिबिंग। क्या हो जाएगा? डिबिंग। डिबिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया। क्या है? डिबिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ये सारे सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बस आप क्लास के अंत तक बने रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है कंप्यूटर के इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। कंप्यूटर के इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। क्या होता है? फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। इतना क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सातवां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कंप्यूटर को खालिस्तान बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो कंप्यूटर को ये कौन बताता है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए? ए हो जाएगा यूटिलिटीज, बी हो जाएगा नेटवर्क और हमारा सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और सी हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन बताता है? यूटिलिटीज बताते हैं। यूटिलिटीज प्रोग्राम बताता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है। ये हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज प्रोग्राम, सी हो जाएगा ट्रांसलेटर, डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोसेसर को मैनेज करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा ज्ञात सॉफ्टवेयर बग। बग क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, बग कंप्यूटर द्वारा की गई गलतियां त्रुटियों को बग कहती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है। क्या है यहाँ पर? बिना चार्ज के उपलब्ध होता है, उसे कहते हैं। ए हो जाएगा वर्जन, बी हो जाएगा पैच और हमारा सी हो जाएगा ट्यूटोरियल और हमारा डी हो जाएगा एफ की और ई हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए जो इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, जिसमें आप बग के लिए रिपेयर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसको पैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको पैच बोलते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा बैकअप क्या होता है। बैकअप क्या होता है? डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बैकअप क्या है दोस्तों? मूल स्रोत से किसी विभिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी के डेटा का संरक्षण करना। किसी भी फाइल का किसी दूसरी जगह पर कॉपी करके रख देना बैकअप कहलाता है। सिंपल भाषा मैंने आपको समझा दिया। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है? कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता का कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? और प्रयोक्ता का कंप्यूटर के साथ
इंटरएक्ट करने देता है। ए हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा सी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग और हमारा डी हो जाएगा डाटाबेस प्रोग्राम, हमारा डी ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोगता का कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। प्रोग्रामों का समूह मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन समझाई थी, ठीक है। तो प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम चलने में कंट्रोल करता है और सूचनाओं को प्रोसेस करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा कंप्यूटर, सी हो जाएगा ऑफिसर और डी हो जाएगा कंपाइलर, ई हो जाएगा इंटरप्रेटर मालका, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं। तो ए हो जाएगा हमारा मैटर, बी हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, सी हो जाएगा कंपाइलर और डी हो जाएगा प्रोग्राम और ई हो जाएगा डिबगर। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा डी यानी प्रोग्राम। अनुदेशों का एक सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है वह क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। हर तरीके के क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर करके मैं आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाते हैं, अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल्स करता है। क्या है क्वेश्चन, अच्छे से सुन लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल करता है यानी कर सकता है। ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, बी हो जाएगा हमारा यूटिलिटीज, सी हो जाएगा एल्गोरिथम्स और हमारा डी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर और हमारा ई हो जाएगा कंपाइलर्स। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा दोस्तों। वह क्या हो जाएगा हमारा यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, क्या हो जाएगा यूटिलिटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल करता है, तो यूटिलिटीज हैंडल्स करता है। हमारा क्लियर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 15वां क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने योग्य भाग कहलाती है, खालिस्तान कहलाती है। ये हो जाएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिसे आप छू नहीं सकते वह सॉफ्टवेयर और जिसे आप छू सकते हैं वह क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने योग्य क्या कहलाती है, हार्डवेयर, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हमारा 16वां क्वेश्चन हमारा डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और डी हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सिंपल शब्दों में, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसको बोलते हैं बैकअप। क्या बोलते हैं, बैकअप उसको बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 18वां क्वेश्चन है हमारा MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर
भिन्न या निम्न में से कौन सा पैकेज डाटा बेस के रूप में अधिकांश पाया जाता है? हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डाटा बेस 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर डॉस का पूरा नाम पूछा गया है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो डॉस का पूरा नाम क्या है? डेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉस का पूरा नाम क्या है? डेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डॉस का पूरा नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, आप देख रहे हैं कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद विषम को चुनना है। इसमें से विषम क्या है? यूनिक्स, एमएस, डॉक्स और हमारा सी हो जाएगा विंडोज और हमारा डी हो जाएगा एक्सेस। देखिए यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डोस भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज आपको मालूम है 98 ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा एक्सेस नहीं है, ये विषम है, तो हमारे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर्स प्रोग्राम, हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हमारे यूनिक्स का विकास हुआ था। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑब्जेक्ट क्या कौन कौन सी है इसमें? कोबोल, बेसिक, असेंबली, जावा, इनमें से कोई नहीं। तो यूनिक्स की जो भाषा है वह असेंबली भाषा है। कौन सी भाषा है? असेंबली भाषा है, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यूनिक्स की जो भाषा है मुख्य वह कौन सी है? असेंबली भाषा है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? ए हो जाएगा डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली, बी हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग, सी हो जाएगा रियल टाइम सिस्टम और हमारा डी हो जाएगा ऑनलाइन सिस्टम, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर मालूम होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रियल टाइम सिस्टम। क्या हो जाएगा? रियल टाइम सिस्टम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। और हैंडल्स कौन करता है कंप्यूटर को? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित कौन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या था? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन, कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? तो आपको मालूम होना चाहिए। तो कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? एक निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर। कौन सी भाषा है? एक निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल निम्न स्तरीय भाषा है। सॉरी दोस्तों, कंपाइलर क्या है? एक निम्न स्तरीय भाषा है, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न भाषा में किसकी मदद से बदलता है? ये हो जाएगा कंपाइलर, बी हो जाएगा इंटरप्रेटर और हमारा डी सी हो जाएगा दोनों, डी हो जाएगा हार्डवेयर और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी भाषा में समझने के लिए किसके द्वारा बदलता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा बदलता है। किसके द्वारा बदलता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा बदलता है। क्लियर? तो हमारे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो 30वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा टर्न की सिस्टम क्या है। टर्न की सिस्टम क्या है? ए हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर की पूर्णता, सी हो जाएगा भाषा की पूर्णता, डी हो जाएगा हार्डवेयर की पूर्णता, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो टर्न की सिस्टम क्या है दोस्तों? टर्न की सिस्टम हमारे हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 33वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा यूनिक्स के निर्माता कौन है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके निर्माता या उसके आविष्कारक का नाम क्या है? तो केन थॉमसन। क्या है? केन थॉमसन, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यूनिक्स के निर्माता कौन है? केन थॉमसन। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 34वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा यूनिक्स की विशेषता क्या है। ए हो जाएगा एक साथ अनेक काम, बी हो जाएगा एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, सी हो जाएगा काफी सुरक्षित है, डी हो जाएगा कर्नल डाटा प्रबंध करता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए यूनिक्स की सारी विशेषताएं, एक साथ अनेक काम भी कर सकता है, अनेक लोग इसको चला भी सकते हैं, काफी सुरक्षित है, कर्नल डेटा प्रबंधन करता है, यानी डी ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 35वां क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन हो जाएगा हमारा संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा या क्या कहलाता है। ए हो जाएगा आंकड़ा, बी हो जाएगा प्रोग्राम, सी हो जाएगा फाइल, डी हो जाएगा सूचना, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन बताता है? ये सब प्रोग्राम बताता है कि आखिरकार कार्य कैसे करना है। ठीक है, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता एक एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थता यानी एक एजेंट की तरफ काम करता है। तो निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ या एजेंट की तरह काम करता है। ए हो जाएगा कंपाइलर, बी हो जाएगा हमारा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा सी हो जाएगा ट्रांसलेटर, और डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा ओएस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थता एजेंट की तरह काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं 37वां क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? ए हो जाएगा असेंबलर, बी हो जाएगा कंपाइलर, सी हो जाएगा इंटरप्रेटर, और डी हो जाएगा प्रोसेसर, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो काम कौन करता है? ये तो असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर करता है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर करता है, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक और सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने
39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 40वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या 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 कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से। किससे? डिजाइन से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42वां, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, यानी टाइम शेयरिंग। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, टाइम शेयरिंग कंप्यूटर के द्वारा ये कई कार्य कर सकते हैं। ठीक है। हमारा 43वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में संबंध रखता है? तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो विंडोज से रखता है। किससे रखता है? विंडोज से रखता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 44वां क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा, डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या उपयोग होता है? डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या उपयोग होता है? डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खोए हुए डेटा को वापस लाने के लिए क्या होता है? खोए हुए डेटा को वापस लाने के लिए डाटाबेस में बैंक अप्स का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। डॉस का उपयोग क्या होता है? तो डॉस का उपयोग फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करता है डॉस, और यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वां क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो 47वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, हमारा कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं के संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं? हो जाएगा सॉफ्टवेयर, भी हो जाएगा हार्डवेयर, सी हो जाएगा हमारा नेटवर्क, और हमारा डी हो जाएगा फर्मवेयर, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह सॉफ्टवेयर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।